हमारे पत्तों की कुटिया के सामने एक बड़ा बरगद का पेड़ था। क्या एक पेड़, कई रंगों के पक्षियों की बस्ती, शिकार के कई पक्षी। यह एक छोटा पक्षी शहर था। गर्मियों में पेड़ छोटे लाल फलों से ढका हुआ था और उस समय यह असंख्य टिमटिमाते तारों से भरा आकाश जैसा दिखता था। उस पर सवार पक्षी उस समय बहुत खुश थे। वे अलग अलग आवाजें निकालकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे होंगे। मैं उनकी चहचहाहट सुनता था, खुद को भूल जाता था। मुझे लगा कि हमें भी इस पेड़ की तरह बनना चाहिए। पक्षियों को अपने शरीर के सभी फल खाने चाहिए। यहाँ तक सबसे अच्छा पक्षी राजा चील जो किसी पेड़ पर नहीं बैठता है, वो भी मेरे पास आना चाहिए। पक्षियों का राजा, जो एक जीवंत आह के अलावा कुछ नहीं खाता, पहले उसे ऊंची आवाज में कहना चाहिए, अरे, मैं ऐसे उन्माद में फल खाने के लिए पैदा नहीं हुआ था। मैं अपने हरे पत्तों से हाथ मिलाकर उसे सलाम करूं और कहूं, मैं फल नहीं खाना चाहता, पक्षी राजा, लेकिन क्या आप एक पल के लिए रुकेंगे या नहीं? वो थोड़ी देर रुके और चलते चलते मेरे शरीर पर एक फल का टुकड़ा उठा ले। चिड़िया राजा की पराजय पर हर्षित होकर मैं अपने हाथों को अपने पत्तों से ताली बजाऊं। अंगों पर उत्तरी लताओं को उस आनंद के साथ अंतरिक्ष में उड़ा देना चाहिए। मैं उस पेड़ को देख रहा था। यह एक गद्दे के आकार का था, शीर्ष पर शाखाओं का गोल घेरा और नीचे मजबूत बंधा। एकाएक खत जैसी आवाज आई तो मैंने उधर देखा। हमारे बगल में रहने वाले भगदत्त नाम का एक सारथी राहत की सांस लेकर बाहर आ रहा था। मैंने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसने अपनी बाहों को अपने गले में लपेट लिया और कहा, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, चिड़िया देख रही है, मैंने जवाब दिया। आप इस बरगद के पेड़ पर पक्षियों को कैसे देखते हैं? यदि आप पक्षियों को देखना चाहते हैं, तो आपको जंगल में अशोक के पेड़ के पास जाना चाहिए। इस बरगद के पेड़ पर है कौवे कि वे लिबलिब में फल खाने के लिए इकट्ठे होते हैं। उसने अपने हाथ में असुरक की छड़ी के साथ गिरे हुए फलों में से कुछ को उड़ाते हुए कहा, कौवे, हाँ, भारद्वाज, शेन, कोयल पक्षी गलती से यहाँ आ गया होगा। कोयल की चालाकी के कारण कोयल है। किसकी चालाकी? मैंने उत्सुकता से उससे पूछा। अरे, कोयल अपने अंडे को अपने घोंसले में रखती है जब वो कौवा नहीं होता है। अंडे का रंग और आकार कौवे के अंडे के समान होता है। तो कौवे को इसमें कोई शक नहीं कि आपके घोंसले में एक और अंडा होना चाहिए। तब कौवा कौवे के अंडे सेने लगता है और फिर एक कौवा सप्तव्रंत को बांग देता है जो आकाश को ताना मारता है, कौवे के घोंसले में उगने लगता है। उसने अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट ली। कोयल के घोंसले में? मैं सोचने लगा, वो कैसे संभव है? भगदत्त का विचार झूठा क्यों नहीं है? और एक पल के लिए, भले ही आप वास्तव में उस पर विश्वास करते हैं जो वह कहता है, क्या गलत हो रहा है? कौवा कौवे के घोंसले में उगेगा, लेकिन यह कौवे की तरह नहीं बढ़ता। जब वसंत का सही समय आता है, तो इसकी 7 स्वर की धुन अन्य पक्षियों से कहती है, मैं एक कौवा हूँ, मैं एक कोयल हूँ।